दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और इस्तीफे की वजह कम आमदनी बता रहे हैं। यानी कि मंत्री बनने के बाद वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जितने एक्टर रहते हुए कमा रहे थे। हालांकि ये दूसरी बार है जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। सुरेश गोपी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और केरल के त्रिशूर से बीजेपी के इकलौते सांसद हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात बताई है। कन्नूर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, मैं अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है। मंत्री बनने के बाद मेरी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। मैंने कभी मंत्री बनने की प्रार्थना नहीं की। चुनावों से एक दिन पहले भी मैंने पत्रकारों से कहा था कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं अपने सिनेमा में बने रहना चाहता हूं। मेरी जगह राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। केरल से पहला भाजपा सांसद होने के कारण पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का फैसला लिया। अपने बयान में उन्होंने बार बार राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर का जिक्र किया और कहा कि उन्हें मंत्री होना चाहिए। गोपी मौजूदा वक्त में केंद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सुरेश गोपी केरल के चुने भाजपा के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के वाईएस सुनील कुमार को 74,000 वोटों से हराया था। उन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा था। गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस एक्टर हैं। सुरेश गोपी ने कहा, मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उनकी आय काफी कम हो चुकी है। वो ये भी बताते हैं कि मैं सचमुच एक्टिंग जारी रखना चाहता हूं। मुझे और पैसे कमाने हैं। मेरी आमदनी अब पूरी तरह से बंद हो गई है। अभिनेता राजनेता गोपी ने कहा कि वो जनसेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है। कन्नूर जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे हैं। 1994 में माकपा कार्यकर्ताओं के एक कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। गोपी ने मास्टर के राजनीतिक योगदान के बारे में बात करते हुए कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा। मास्टर उत्तरी कन्नूर की राजनीति में काफी सम्मानित हैं। सुरेश गोपी इससे पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने 2024 में शपथ लेने के तुरंत बाद ही मंत्री पद से मुक्त होने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर खारिज कर दिया। कहा कि मीडिया गलत खबर फैला रही है। उसी वक्त ये भी बात आ रही थी कि व्यस्त फिल्म शेड्यूल का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफे की इच्छा जताई है। ये भी बताया जा रहा था कि उनके समर्थक कैबिनेट में उनकी जगह की मांग कर रहे थे, जो कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के लिए लॉयल हैं, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने ये बात बोल दी है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। दरअसल सुरेश गोपी एक्टर भी हैं और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर भी हैं। जब से उन्होंने मंत्री पद हासिल किया है, वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। सुरेश ने 1965 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी की करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 1992 से 1995 तक उन्हें सुपरस्टार का टैग मिला था। 1998 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और केरल राज्य अवार्ड भी मिला था। वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अब उनके दोबारा इस बयान को देने की वजह से अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या सुरेश गोपी सच में मंत्री पद छोड़ देंगे। और इसकी वजह सबसे ज्यादा अजीब है। आमदनी कम होने की बात कहकर मंत्री पद छोड़ने वाले शायद वो पहले व्यक्ति होंगे, लेकिन वो एक्टर हैं और उनकी इनकम जाहिर तौर पर एक्टर रहते हुए ज्यादा रही होगी और इसी वजह से वो अपनी आमदनी से खुश नहीं है और मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वो सच में इस्तीफा देते हैं या फिर बीजेपी उन्हें मना लेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।